आप सभी साथियों को सादर नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि पुस्तक लेते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लोग जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जब होता है सीधा बुक उठा के लेके आते हैं। तो मैं एक फैक्ट घटना बता रहा हूँ, और जब खरीदने जाते हैं, खास करके मैं जब खरीदने जाता हूँ तो मैं किस प्रकार से लेता हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे फालतू का वीडियो है, लेकिन ये उनके लिए है जो खुद न जाके दूसरे को कभी कभी पुस्तक मंगा लेते हैं या अपने पेरेंट्स को मंगा लेते हैं कि कुछ पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते। तो उनसे कहना चाहूँगा कि जो इसका प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं, वही पुस्तक लेने जाएं और समझ के लें। मैं कोई भी बुक के बारे में नहीं बोलूँगा कि इस बुक में इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। वो अपने हिसाब से अपना अपना चॉइस है वो। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा साथियों कि अभी वर्तमान में आप मार्केट में जाके देखेंगे तो शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो सीजी का हो, सीजी टेट के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए सिलेबस बनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे, मैंने देखा है, मेरे पास बुक है, मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेसी रहती है हमारे यूट्यूब में, थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने कल ही 2-3 दिन पहले मैंने ख़रीद के लाया है अपने पढ़ने के लिए। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, सी टेट का भी पढ़ता रहता हूँ, सी जी टेट का भी पढ़ता रहता हूँ, सब चीज़ पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, नई नई जानकारी मिलता रहता है। तो मुझे लगा ये आप तक पहुँचा सकूँ और बता सकूँ कि अभी सी टेट का बहुत बढ़िया 2011 से 2023 तक का जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है उसका एक साल में पेपर आया हुआ है। जो अभी वर्तमान में सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर है कि यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं सीजी टेट का या शिक्षक भर्ती का, तो बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसमें इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा 2011 से 2023 तक का साल का पेपर, और इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। अब उसको उत्तर को यदि समझना चाहे तो उसका उत्तर का व्याख्या भी दे दिया गया है पीछे तरफ कि किस प्रकार से उसका उत्तर हमने लिया है, इस प्रकार से उसमें दिया गया है। तो मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि लोग पुस्तक कैसे खरीदते हैं। पिछले साल 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि जब हम लोग पुस्तक खरीदने गए थे, किसी दुकान में गए थे, तो हम लोग लगभग 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हमने पुस्तक देख रहे थे किस बुक में क्या है, किस बुक में क्या है। अब इसके अंदर कई लोग आए, लेके गए, पूछते थे ये वाला बुक चाहिए, तुरंत उठा के ले जाते थे, फिर आते थे, फिर ले जाते। हम लोग देख ही रहे हैं, छांट रहे हैं कौन सा बुक खरीदना चाहिए, किस प्रकार से खरीदना चाहिए। अब सोचिए, हमारे लेते तक कम से कम 8 से 10 लोग जो है आए, खरीदे, चले गए, आए, खरीदे, अंदर कुछ नहीं देखे। हाँ, ये शिक्षक भर्ती का है, हाँ इसको ले लो, मतलब ये देखते हैं और चले जाते हैं। उसके अंदर मटेरियल क्या है, क्या वाकई में वो मिल सकता है, ये थोड़ा सा देखना भूल जाते हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा, जब भी आप बुक खरीदेंगे तो जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस बुक में इस टाइप का दिया है कि नहीं दिया है, हमारे समझने लायक है कि नहीं, इसके जो लिखावट है वो सरल भाषा में है ना, समझने लायक है कि नहीं, ये आपको हमको देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सी टेट का जो मैंने साल का पेपर लिया है 2011 से 23 तक के, इसमें आप बाल विकास का पूरा रोज टेस्ट लगा सकते हैं। जो समझ नहीं आ रहा है उसका उत्तर का व्याख्या आप देख सकते हैं, या गूगल से सर्च मार के देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से रहेगा। दूसरी बात, गणित विज्ञान का प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत बढ़िया है, अंग्रेजी का भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो आ चुका है ना। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो अपने कोई संस्था जो अपने हिसाब से क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको हम पढ़ते हैं। उससे अच्छा है कि आप 11 से 23 तक लगभग जो है समझ सकते हैं 12 से 13 साल का जब क्वेश्चन आपके पास है, तो यदि उसकी आप तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल सकता है आपको। ये 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, ये दोनों में काम आएगा ना। सीजी टेट में भी काम आएगा, सी टेट में भी काम आएगा, शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा। गणित, विज्ञान, हिंदी और बाल विकास, पर्यावरण, इतना सारा इसमें मटेरियल है। मैं पढ़ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था और मज़ा आ रहा है। मैं रोज़ टेस्ट दिलाता हूँ, मैं अलग अलग सब्जेक्ट का रोज़ डेली 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के मैं टेस्ट दिलाता हूँ, उसको अच्छे ध्यान से पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद उत्तर को भी देखता हूँ। जो उत्तर मुझे समझ नहीं आता इसमें व्याख्या कर, मैं गूगल में भी सर्च मार के देखता हूँ, अपने बुक में भी टिक लगाता हूँ कि इस बुक में ये वाला प्रश्न आया हुआ है। इस प्रकार से मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम दिलाना होता है, मैं एग्ज़ाम दिलाता रहता हूँ। दूसरी बात साथ ही कई लोग गणित के लिए पूछते हैं, गणित की तैयारी हमको कैसे करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो गणित की तैयारी करें, चाहे विज्ञान की तैयारी करें, चाहे हिंदी का तैयारी करें,
सबसे पहले है आप सारांश को अच्छे से पढ़िए, अभी वक्त है। कई लोग ये बोलते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, अभी से कैसे पढ़े, कैसे चालू करें। तो भैया सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप 1 साल भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए, है ना। गणित जो कई लोग गणित नहीं बना पाते हैं, तो गणित वाले साथियों से भी कहना चाहूँगा जिसको नहीं आता है, वो बहुत सारे बुक है, बुक का मैं नाम इसलिए नहीं बता पाता हूँ कुछ के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि प्रमोट किया जा रहा है, इस टाइप का हो जाता है। तो बहुत सारा अंक गणित है ना, 2-3 प्रकार के अंक गणित है, जिसमें से बहुत डीपली दिया रहता है किस प्रकार से बनाना है, एक एक चीज़ का सारांश दिया रहता है, संख्याएं से लेकर के कह सकते हैं हम कि संख्या पद्धति से लेकर के एक एक चीज़ की धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इस प्रकार से एक एक चीज़ डिटेल दिया रहता है। तो आपको पूरे एक एक चीज़ को पढ़ते रहना चाहिए, गुना भाग करने आना चाहिए, तभी जाके आप जो है गणित बना सकेंगे। उसके लिए है जो गणित नहीं बना पाते हैं, बोलते हैं कि हमको गणित नहीं आता, आपसे मैं कहना चाहूँगा मेरे 5वीं क्लास के बच्चे आपके व्यापम के क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्योंकि मैं उसको नवोदय का कोचिंग दे रहा हूँ। तो बच्चे आज एक्सपर्ट अब धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने उसको 4 से 5 माह लगा मुझे सिखाने के लिए कि किस प्रकार से गणित को बनाया जाता है। मैंने बनाने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया, आज खुद कर लेते हैं, आगे चलकर भी खुद करना सीख जाएंगे। तो आप भी सीख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में आप जाने वाले हैं। तो चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपसे निवेदन है सबसे पहले सारांश को डीपली पढ़िए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट लगातार करते रहेंगे तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। बिना प्रैक्टिस टेस्ट का कुछ भी नहीं होता है। तो साथियों, ये वीडियो इसलिए था कि बुक आपको किस प्रकार से खरीदनी चाहिए। बुक जब भी जाते हो तो देख लीजिए उसके कंटेंट क्या है, आपके लायक है कि नहीं, उसमें क्या क्या दिया है, इसको फ़ायदा मिल सकता है कि नहीं, ये सब देखने के बाद ही आप बुक खरीदें। बुक बहुत सारा उपलब्ध रहती है, कुछ में अच्छा रहता है, कुछ में किसी के अनुसार अलग अलग रहता है। बुक देख सुन के बहुत अच्छे ढंग से, थोड़ा समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, बैठ जाइए, देखिए कि पलट के देखिए, आपको देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, वहाँ देखिए और अच्छा लगे तो खरीदिए। और उन सबसे कहना चाहूँगा जो अपने पालकों को भेजते हैं, जो पालक इसके बारे में नहीं जानते हो, जाते हैं सीधा बुक उठा कर ले आते हैं, तो आप स्वयं जाइए, कंटेंट को देखिए और ख़रीद के लेके आइए, उसके बाद ही पढ़िए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करेगा। धन्यवाद।